आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 38 क्षेत्र से गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कालीपाड़ी के कुतियापाड़ा इलाके के जंगल से एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। स्थानीय निवासियों ने सबसे पहले शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इस हृदयवादक घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में इस तरह की मासूम की जान लेना अमानवीय है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि शिशु की मौत जन्म के बाद हुई या उसे जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। इस घटना से पूरे इलाके में लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है और समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। রাস্তা ঝর্ণা যাওয়া সকালে আমাদের এদিকে লেডিসরা সব চান করতে ওখানে যাই, ঝর্ণায় যাই। দুদিকে তিনদিকে রাস্তা আছে। কাকিমা যখন চলে আসছে তখন আমি গেছি, তা আমি যখন যাচ্ছি তা ওইভাবেই গন্ধ দিচ্ছিল। তাই আমি এত গন্ধ কেন দিচ্ছে, তো তখন আমি দেখলাম নাইটি একটা ঝুলে আছে। কালকে ছিল না, কিন্তু বিকেলে আমরা সকাল বিকেলে ওই রাস্তা দিয়ে যাই, কালকে ছিল না। তখন আমি যখন কুকুর দু তিনটা ঢুকে আছে, কুকুরটাকে ঢিল মারলাম। যখন কুকুরটা সরলো, একটু একটা বাচ্চার পা দেখা যাচ্ছিল। তখন এসে আবার কাকিমাকে বললাম, কাকিমা বলছে হ্যাঁ গো বৌমা আমিও গন্ধ পেয়েছি। তখন থেকে সবাই আসছে দেখছে। তখন কাকিমা বলছে হ্যাঁ বৌমা সকালে আমিও গন্ধ পেয়েছি। এইভাবে এগুলো এসব ভালো না। দেখেন কত জঙ্গল, এটা আমাদের বাস করি এখানে আমরা। কালীবাড়ি যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, পোড়াপাড়া যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, মাঝিপাড়া যাওয়ার সব দিকে রাস্তা দিকে রয়েছে। আর আমাদের আজকে পাড়ার একটা বদনাম হয়ে গেল। এত বাজে আমাদের লাগছে, কোনোদিন এরকম ঘটনা হয়নি, কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। এত ভালো আমাদের এটা পাড়া, কোনো ঝামেলা টামেলা কিছু না, সবাইকে নিয়ে আমরা কত মিলেমিশে থাকি, কেউ ইয়ে না। কিন্তু আজকে আমাদের এত বড় একটা কলঙ্ক লাগলো না, আমাদের মনে কিন্তু আঘাত লাগলো। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 43 में गुरुवार की देर रात एक हृदयवादक घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक शहनवाज नामक युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शहनवाज पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। बताया जाता है कि उसने पूर्व में भी आत्महत्या करने का प्रयास किया था। गुरुवार रात उसने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर आसनसोल नगर निगम के कानूनी सलाहकार रबीउल इस्लाम और वार्ड 43 के पार्षद प्रतिनिधि भी पहुंचे। ঘরে ও অবিবাহিত। এর আগে আমি শুনেছি একবার চেষ্টা করেছিল, কোনো একটা মানে একটা হয়ে গেছে, টান ছিল যে কিন্তু আজকে 45 মিনিট আগে ঘরে সে সময় কেউ ছিল না। ওই শাহনওয়াজ সবারই পরিচিত, এবার যাই না তার মাথার মধ্যে কী ছিল, তার মনের মধ্যে। हम दुकान पे थे, अचानक फ़ोन आया कि शिशु नाम का एक लड़का है मरूम महबूब भाई का, जहाँ से फांसी लगाया। वजह नहीं बन पाई कि क्या वजह था। उससे पहले भी उसके बाद करने का कोशिश किया था, लेकिन अभी इस बार दिया सिंह खा रही थी, सब मार्केट दिया हुआ था और हमें खबर आया कि फांसी लगा। पश्चिम बर्धमान जिला इमाम संगठन एसोसिएशन के तत्वाधान में शुक्रवार को 1500 संपूर्ण नवी दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मक्का अपार्टमेंट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष अताउल्लाह खान ने की। अताउल्लाह खान ने कहा कि लगभग 1500 वर्ष पहले जनाब नबी साहब का जन्म हुआ था। उन्होंने इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया और समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए अनेक कदम उठाए। इस मौके पर आसनसोल सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मौलाना तथा विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों के लिए बिरयानी का भी आयोजन किया गया। नवी दिवस के उपलक्ष्य में आसनसोल के विभिन्न इलाकों में जुलूस और धार्मिक रैलियों का भी आयोजन किया गया। इन जुलूसों के माध्यम से अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया। अंत में संगठन की ओर से सभी शहरवासियों को अताउल्लाह खान ने नबी दिवस की शुभकामनाएं दी। अताउल्लाह खान चेयरमैन
पश्चिम बर्धमान इमामेश्वर से हूँ। आज यहाँ हम लोग मक्का अपार्टमेंट में 1500 साला ईद जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। तमाम आलम इस्लाम को और तमाम अहले वतन को हम बहुत बहुत इस ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग यहाँ मक्का अपार्टमेंट में बिरयानी की तकसीम कारी करते हैं जो दावत आम होता है। यहाँ बहुत ही उलमा इकराम, बहुत सारे इमाम लोग तशरीफ़ लाते हैं, मौज़िन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ के आसपास की जितनी आवाम है हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाती हैं और इस जश्न में शिरकत फरमाती है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो 1500 साल पहले हम लोग के नबी हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब जुल्मत का दौर था और भाईचारा और इंसानियत का पैगाम लेकर के आए और हम लोग इसी पैगाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अजय नदी के किनारे पांडेश्वर में अत्याधुनिक पार्क और वॉच टावर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। शुक्रवार को क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार पार्क और वॉच टावर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद पांडेश्वर के विकास का एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। इस वॉच टावर में लोग प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा देख सकेंगे। उन्नत पांडेश्वर अग्रसर पांडेश्वर के नारे को लेकर विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती पांडेश्वर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। पांडेश्वर पंचायत समिति, विधायक कोष और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से पार्क धीरे धीरे आकार ले रहा है। विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा कि आने वाले समय में यह पार्क पांडेश्वर की पहचान बनेगा। उन्होंने कहा पांडेश्वर को एक नए स्वरूप में विकसित करना ही उनका लक्ष्य है और आने वाले दिनों में यह क्षेत्र विकास के नए आयाम को हासिल करेगा। পার্কটা আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন, অর্থাভাবে বন্ধ হয়েছিল। প্রথমে 40 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, বাউন্ডারি করে কিছু দোকান ঘর করে কাজ বন্ধ ছিল। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি কিছু কিছু টাকা দিয়ে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করেছে। তারপর এই যে আমাদের টাওয়ার কাজ চলছে আস্তে আস্তে। এবারে আমরা এসিএলের কাছে সিএসআর স্কিমে আমরা চেয়েছিলাম 2.5 কোটি টাকা মতো স্যাংশন হয়েছে, 2,44 লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়েছে। তার থেকে পার্কটাকে আমরা আবার ভালো করে নতুন করে সাজিয়ে দেবো। নতুন করে পাণ্ডবেশ্বরের এই যে পার্কটা মানে আপনারা কি চাইছেন, কি রূপ দিতে চাইছেন মানুষের মধ্যে? যেমন পাণ্ডবেশ্বরের এই যে পাণ্ডবেশ্বর তো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। পাণ্ডবেশ্বরের গ্রাম নেই, পাণ্ডবেশ্বর শহরে পরিণত হয়েছে, নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই। আমরা চেয়েছি যে নদীর ধারে এই যে পার্ক মানুষের নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা হোক, মানুষ বিকেলবেলা বেড়াতে আসুক। এটা নিয়ে অনেক প্রোগ্রাম আছে। যেমন আমরা ভেবেছিলাম যে বীরভূম টু পশ্চিম বর্ধমান, আমরা ওখানে জাহির ভাই আছে, তাকে বলবো তুমি ঘোড়ার গাড়িতে করে মানুষ বিকেলবেলায় বেড়াবে ইয়ের মধ্যে, ব্রিজের মধ্যে দিয়ে, ওখানে একটা চলবে। তারপর পার্কটা সাজানো হবে বেড়ানোর জায়গা, প্লাস এখানে আমরা চেয়েছি যে ওই কলকাতার ধাঁচে এখানে ওপেন এয়ার বিয়ে বাড়ি, সেটা তো এই পার্ক যারা আমাদের হাতে তুলে দেবো, এটা দেখছি কার হাতে তুলে দিই, যারা পার্কটা ভালোভাবে চালাতে পারবে তারা এটা ওপেন এয়ার বিয়ে বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করবে। আমরা এরকম হলও থাকবে, একটা কমিউনিটি হলও থাকবে এবং সেই সঙ্গে বাগান, মাঠ, পার্ক সবাই এখানে বিয়ে বাড়িতে ব্যবহার করতে পারবে। মানে নতুন রূপে পাণ্ডবেশ্বর একটা পার্ক, নতুন রূপে পাণ্ডবেশ্বরকে शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के आशुतोष हॉल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा और चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। उपस्थित अतिथियों और अधिकारियों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि न केवल एक महान शिक्षाविद थे बल्कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के मजबूत स्तंभ भी थे। उनके विचार आज भी शिक्षा और समाज को नई दिशा देते हैं। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद गुरदास चटर्जी समेत नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर उनके आदर्शों को अपनाने और उनको मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন পালন উপলক্ষে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। ওনার কর্মজীবন আমরা সকলে জানি, যে শিক্ষক উনি ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন,
তো সেই ব্যাপারে উনি চেয়েছিলেন যে তার জন্মদিনটা এককভাবে পালন না করে ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যেখানে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হোক এবং গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষকদের এই দিনটাকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। আমরা পরবর্তীকালে দেখলাম যে ওনার যে জীবনী এবং পর্যালোচনা করেছে সেই পর্যালোচনার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি উনি গান্ধীজির সহযোগিতার মধ্যেখানে এসে উনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অধ্যাপনা করেছিলেন, ইউনিভার্সিটিতে তিনি বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে তিনি পড়াশোনা করিয়েছিলেন। शुक्रवार के दिन उपभोक्ता अधिकार संगठन की ओर से आसनसोल के रविंद्र भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, मानवता एवं सामाजिक सहयोगों का उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ अन्य सदस्य और स्थानीय गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया और संगठन की इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकार संगठन की प्रतिनिधि मीठू मुखर्जी ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए यह प्रयास समाज और अस्पतालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता की सेवा करना और मानवता को आगे बढ़ाना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। এই অর্গানাইজেশনের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, কারণ ব্লাড এমন একটা জিনিস যেটা একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে দিতে পারে। তাই রক্ত দান না হলে মানুষ কিন্তু রক্ত পাবে না। এই ধরনের যত রক্তদান শিবির হবে তত কিন্তু আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্ত সরবরাহ বাড়বে। আমরা অনেক সময় রক্তের অভাব দেখে থাকি ব্লাড ব্যাঙ্কে, কারণ আসানসোলে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হওয়ার পরে অনেক রক্তের চাহিদা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে এখানে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টদের প্রায় রেগুলার রক্ত লাগে, সেই কারণে এই ধরনের রক্তদান শিবিরের প্রয়োজন খুব বেশি হয়েছে। তাই আজকে এই অর্গানাইজেশন যেভাবে এগিয়ে এসছে তাদের রক্তদান করার জন্য, তার জন্য আমি মিঠুদি থেকে শুরু করে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তার সহযোগীরা তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।